है 27वीं यानी तरमीम की हम बात कर रहे हैं। हाफिज साहब, एक तो माजरत आपकी जानिब, मैं देर से आ रहा हूं। आपको क्या समझ में आती है बात कि हुकूमत को एक तो जरूरत क्यों पेश आई? ये बड़ा बुनियादी सवाल है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है। और दूसरा, जो तरमीम होनी थी वो तो अब हो गई, सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन बाकी है। अदालती निज़ाम, क्योंकि आप माशाल्लाह से सीनियर वकील हैं, हमारे कानून भी हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से इन चीजों को समझते हैं, तो क्या आपको फर्क लगेगा अब इन तरमीम के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश, आपका शुक्रिया। मैं आपके सामने तीन पर्सपेक्टिव रखूंगा। चूंकि पाकिस्तान के आइन में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, जो आर्टिकल 175B के नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, या आर्टिकल 243 के नीचे जो है वो आपने एक सिनर्जाइजेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस किया है, और एक आपने नया ओहदा जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आपने क्रिएट किया है, या उसके नीचे जो एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है वो आपने 243 के नीचे बनाई है। तो इसके तीन मैं पर्सपेक्टिव्स जो है वो आपके सामने रखूँगा। नंबर वन, इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स या आपकी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ये एक दुनिया का इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है जो दुनिया के अंदर इन्वोग है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है दुनिया के अंदर पहली दफ़ा ऑस्ट्रिया ने बनाई थी 1920 के अंदर, और 125 साल से दुनिया भर के तकरीबन 80 ममालिक इस वक्त इस जो फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, और दुनिया के किसी मुल्क ने इस इंस्टीट्यूशन को जो है न रिवर्स किया है, न एबॉलिश किया है, न उसकी पावर्स को कम किया। और बुनियादी तौर पे पहले दिन से 5 पावर्स उनके पास हैं। एक ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज, गवर्नमेंट को एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर जाना, उसके बाद आपका एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट, और जो आपके एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू करना। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जब स्पेशलाइजेशन की तरफ चलती गई तो उन्होंने एहसास ये किया कि हमें इस काम के लिए एक स्पेशल अदालत चाहिए, और वो अदालत जो है उसके 5 फायदे फर्दर आए। एक ये है कि उन्हें ए पॉलिटिकल हो, नंबर 2 जो है कि उनकी क्वालिटी के अंदर जजमेंट आए, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी आए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन या दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके अंदर एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, अनसर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, और अदालत का काम उस प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन करना होता है, उसके अंदर नई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं डाल देना होता कि जिसे अनसर्टेनिटी कहते हैं। और उसके बाद ऐसे एक्सपर्ट्स जजेस वहां पर लगे कि जो एक ही काम जो है वो करें। ये नहीं है कि एक जज रेंट का आया है, कॉर्पोरेट का आया है, टैक्स का आया, उसको आप उस काम में डाल दे, जो पाकिस्तान के दुनिया की दूसरी सुप्रीम कोर्ट से भी होता आया। अब ये है कि आपने उस प्रिंसिपल्स को बाय किया, और फर्दर इसके अंदर जो आपकी जरूरत आई वो ये आई कि 95 से ऑनवर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म पे होती होती जुडिशियल ओवररीच और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच, और उसके बाद मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट के अंदर चलना शुरू हो गई। और इन्हीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी चाहिए, और ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इनके फंक्शंस के ऊपर जो है वो एक कंसेंसस था, या है या होना चाहिए। और आज भी आप देख लें, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है चाहे विद इन द पार्लियामेंट है या आउटसाइड द पार्लियामेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की 2022 से एक भी आपको उसकी स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी कि जिसके अंदर ये कहें कि ये वायबल नहीं है, ये होना नहीं है, इसे होना नहीं चाहिए, ये हम दुनिया के अंदर एक नया इनोवेटिव जो है वो करने जा रहे हैं। दूसरा आपका है आर्टिकल 243 के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया ने जब देखा कि सिनर्जाइजेशन जो है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है उस चीज के अंदर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है उन्होंने एक ओहदा क्रिएट किया, और अब तक दुनिया के 67 ममालिक के अंदर ये बन चुका है, और हर मुल्क ने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट उनका ऑपरेशनल साइड रखी है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस, ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन और मिलिट्री एडवाइजर के तौर पे काम करता है कि अगर किसी जगह डिटेल तो खैर आप बता दी आपने सारी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि हालात बेहतर होंगे अब, इससे मेरा सवाल बुनियादी बेसिकली ये था। नहीं दानिश सुन लेना, दानिश सुन लेना, ताकि आपको ये पता चले कि हम पॉलिटिकल रेट्रिक पे जा रहे हैं या हमारी पॉलिटिकल डायकोटमी है, या कि जेन्युइनली हम समझते हैं कि जिन इश्यूज जो आए हैं उनके अगेंस्ट हमने काउंटर आर्गुमेंट्स करना है। अब 99 के अंदर जो है आप अपनी डिफेंस रिपोर्ट्स देख लें कि कारगिल के बाद आपने सब ने कहा कि जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एक बनना चाहिए, और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, इसको अच्छे लेवल के अंदर लेक ऑपरेशनल साइड पे लाना चाहिए। अब ये है कि इंडिया ने 2020 में किया,
2010 में हमारी अमेंडमेंट आई, हमने उसे नहीं किया। हमने जो मॉडल अपनाया वो वही मॉडल है जो आपका इंटरनेशनल एस्टेब्लिश्ड मॉडल है। उसके अंदर ना किसी जगह सिविलियन कंप्रोमाइज का या सिविलियन सुप्रीमेसी का इशू है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है। एक ऐसा ऑफिस है जिसने सारों को कोऑर्डिनेट करके ऑपरेशनल साइट्स के अंदर जो है नेशनल सिक्योरिटी के एक्सटर्नल या इंटरनल चैलेंजेस के अंदर एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है और दुनिया के 67 ममालिक। आप ये कह रहे हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये होना जरूरी था और बेहतर हुई चीजें, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं से आपसे ये कह रहा हूं कि अगर दुनिया पूरी कर रही है तो उन्होंने अपने रियासत को बेहतर करने ही किया है ना, जो हमने अभी इसके अंदर जाके किया। अब ये है कि जो एक नैरेटिव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई है। भाई सुप्रीम कोर्ट का एपलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। चलिए सर, इस पे वापस आते हैं क्योंकि मुझे फंक्शंस कम हुए। हाफिज साहब, मैं वापस आपकी जानिब आऊंगा। आयशा बानो साहब, जिस तरह पहले राजा साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया, बड़ा वैलिड पॉइंट की जानिब से रेज किए गए, एक तो आप उन पे कोई कमेंट करना चाहें, और जो दूसरा उन्होंने कहा कि आज ही ऑफर की गई कि जी बानी पीटीआई जो है उनसे उनकी अप्रूवल ले ली जाए, उनसे पूछ लिया जाए, तो राजी क्यों नहीं हुए आप लोग फिर इस पे? इतनी बड़ी ऑफर थी ये तो। देखिए, जब हमें पता है कि जवाब क्या आना है तो मतलब पूछने का, ये तो खैर थिंग इज कि पार्टी का डिसीजन है कि वो मतलब क्या डिसाइड करती है, क्योंकि कमेटी का या फिर हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है वही डिसाइड करेगी। लेकिन मैं बिल्कुल कमेंट करूंगी। मैं देखें, बात ये है कि हमें ओहदा देने से कोई एतराज नहीं है किसी को, लेकिन किसी को जिस तरह आपने कहा कि हमें पता है जवाब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि अगर आप मफरूजों की बुनियाद पे फैसले करना शुरू कर दें कि जी हमने ये किया और आगे से जवाब भी आएगा, तो फिर तो होगी ना बात। इसीलिए ये हालात है क्योंकि आप लोग बैठते नहीं हैं। देखिए मेरी बात सुने ना, देखिए मेरी बात सुने। पहले तो खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ऑर्डर, आप कहते हैं कि जी हम कोर्ट्स को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल मानती हूं कि कोर्ट्स को इंप्रूव करना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, खुशआइन बात है। लेकिन आप अगर जजेस की जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो पॉलिटिकल जो आपकी है उसके अंडर होगी, आपका प्राइम मिनिस्टर बैठ के अगर सिलेक्शन करेगा, तो फिर आप मुझे बता दें कि ये कैसे ए पॉलिटिकल हो सकता है। नंबर वन, जब आपकी सिलेक्शन ही जो है ना पूरी मेरिट के ऊपर नहीं होगी एंड सिर्फ चॉइसेस के ऊपर होगी कि जी आयशा बानो काम कर रही है तो आयशा बानो बात हमारी मानेगी तो आयशा बानो को आगे करे। अच्छा जी, दानिश इवन अगर वो सीनियर है भी तो उनको पीछे कर दे, इफ ही इज नॉट गोइंग टू बर्स्ट कंप्लायंस नहीं करेगा। ये चीजें जो है आप नहीं जस्टिस लोगों को दे सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और फिर जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट, अगर आप लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, आप अपना जुडिशियल जो सिस्टम है, जो लोगों को इंसाफ देने का जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, आप लोअर कोर्ट्स पे इन्वेस्ट करें, आप लोअर कोर्ट्स को इंप्रूव करें, प्रोसिक्यूशन को इंप्रूव करें। उसके लिए भी आ रही है, लोअर कोर्ट्स के लिए भी 250 तरमीम आने वाली है, ताकि देखें, ताकि ऊपर तक ये मसले आए ना, ताकि ऊपर तक मसले आए ना इतने लेवल के। जब जाहिर है जब नीचे से ही प्रॉब्लम होगा तो वो तो ऊपर आके पाइल अप होगा। सेकेंडली, आप मुझे बता दें, कल को अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हूं, मेरा कोई मसला अगर पीएमएलएन के किसी बंदे के साथ आ जाता है, आपको लगता है कि जज वो मेरी साइड लेगा? मैं कैसे मान सकती हूं कि अगर उनको लाने वाला सियासत की नजर पे, सीनियोरिटी पे नहीं, मेरिट पे नहीं, अगर वो उसको चॉइस पे सिलेक्ट करके पिक एंड चूज करके उनको लेकर आते, क्या मेरा ट्रस्ट रहेगा ऐसी? बिल्कुल ठीक है, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रेज किया आयशा बानो साहिबा कि जब तकर्री और तबादले खुद ही करने हैं, किस तरह इंसाफ की उम्मीद रखी जा सकती है। और ये हम सवाल रखेंगे कमरुल इस्लाम राजा साहब की जानिब। ब्रेक के जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।